अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कम्प्लीटली जो है डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है तो इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स मौजूद होंगे। अब इसके हवाले से बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन इज़ कम्प्लीट। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी खाने का जो रास्ता है वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये है कि उसकी दोनों ओपनिंग्स मौजूद हैं, माउथ से लेकर के एनस तक वो मौजूद है। इट इज़ ट्यूब लाइक गट विद टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। यही बात यहाँ पर वजाहत के साथ बयान की जा रही है कि ट्यूब की जैसा सिस्टम है और जिसके अंदर दो ओपनिंग्स मौजूद हैं, माउथ और एनस। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT। इसे हम एक और लफ्ज़ से भी जाहिर कर रहे हैं जो कि है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम GIT कह रहे हैं। लाइक अदर एनिमल्स विद कंप्लीट गट, इट बिगेन्स विथ माउथ एंड टर्मिनेट्स ऑन एनस। बाकी जो हायर एनिमल्स हैं आमतौर पर उनके अंदर भी यही सिस्टम मौजूद है और ये सेम उन्हीं के जैसे हमारे अंदर भी माउथ से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा होता है एनस के ऊपर। Human digestive system consists of digestive tract and accessory gland। अब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और उसके अलावा कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। एक्सेसरी का मतलब है मददगार। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में कुछ मददगार ग्लैंड्स शामिल हैं और उनका आगे जिक्र मौजूद है कि वो कौन से मददगार ग्लैंड्स हैं। इट्स वेरियस रीजन्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो माउथ से शुरू हो रहा है, इसके अलग अलग हिस्से हैं और उन पर अलग अलग होलोजोइक न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने के जो है प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमारी जो पूरा जो न्यूट्रिशन का सिस्टम है, जैसे इस चैप्टर का नाम भी है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी हम एक कंप्लीट पैटर्न फॉलो करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले इंजेक्शन होगा, खाने का दाखला, फिर उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा और फिर लास्ट में जो वेस्ट मैटर बच गया उसे इजेस्ट किया जाएगा यानी निकाला जाएगा। तो ये पूरा जो है अलग अलग जगहों पर हो रहा है इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब लिखा हुआ है एसोसिएट विद द GIT आर वेल एलोबरेटेड एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक सिलेवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। अब इस GIT के साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स शामिल हैं वो हैं सिलाइवरी ग्लैंड, जो मुंह के अंदर मौजूद हैं और सिलाइवा को सीक्रेट कर रहे हैं। फिर इसका काम हम आगे देखने वाले हैं। इसी तरह से लिवर है, वहाँ से बाइल प्रोड्यूस हो रही है जो आर्जी तौर पर एक दूसरी जगह गाल ब्लेडर में जमा होती है। और उसके अलावा पेनक्रियाज हैं, उसमें से कुछ जूसेस निकलते हैं जिनको पेनक्रियाटिक जूसेस कह रहे होते हैं। उसके अलावा बात करें तो लिखा हुआ है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। अब यहाँ इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर शामिल हिस्सों का जिक्र है। सबसे पहले है माउथ, जिसके अंदर ओरल कैविटी और फेरिंक्स शामिल है। फिर जो ट्यूब जैसे यहाँ जाहिर की गई है एसोफेगस के नाम से, उसके बाद स्टमक दूसरा हिस्सा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद जो ग्रीन कलर से जाहिर की गई है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है मुख्तलिफ हिस्से जो हैं शामिल है। और उसके अलावा कुछ और चीज़ों का जिक्र है जैसे लिखा हुआ है द ग्लैंड एसोसिएटेड विद दिस आर सिलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज। और फिर इनको वन बाय वन जो है फिर डिस्कस किया गया है। याद रखिएगा जो हमारा ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर लेंथ होती है, जो कि तकरीबन 30 फीट तक हो जाती है। और हमारी बॉडी की जो आमतौर पर हाइट भी होती है वो भी तकरीबन 5 फीट 6 फीट इस तरह की हाइट होती है। लेकिन इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये जो इतनी लंबी हाइट है ये किस तरह से हमारी बॉडी में मौजूद है, ये इस तरह से आपस में फैली हुई, सिकुड़ी हुई और कम जगह के अंदर ये सारे बड़े से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब हम इसको फेडरल की बुक से पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा डिटेल में कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। अब हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एनाटोमिकली भी यानी कि उनकी बनावट के हिसाब से भी, और फंक्शनली भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा जो है जिसके 3 नाम यहाँ पर बयान किए गए, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, या इसी को हम तीसरे नाम एलिमेंट्री कैनाल से जान रहे हैं। और एक
जहां पर ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिसको एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वाला हिस्सा कहा गया है। कुछ और टर्म्स जैसे यहाँ डिस्कस की गई, जैसे लिखा हुआ है, वाइसेरा आर फ्रीक्वेंटली यूज टू रिफर द एब्डोमिनल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, बट एक्चुअली वाइसेरा कैन बी एनी ऑर्गन सच एज स्प्लीन, स्टमक, लंग्स एक्सेट्रा। वाइसेरा एक लफ्ज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए यूज़ हो रहा है जो डाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हैं, यानी हमारे जो है एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनके अंदर जो है ये लफ्ज़ वाइसेरा यूज़ हो रहा है। लेकिन वैसे आमतौर पर ये वाइसेरा किसी भी ऑर्गन के लिए यूज़ हो सकता है। एक और टर्म है जो कि गट कहलवाती है। गट इज एन एनाटॉमिकल टर्म दैट जनरली रिफर्स टू द डेवलपिंग स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जब स्टमक और इंटेस्टाइन डेवलप हो रहे होते हैं तो उनके लिए एक टर्म गट का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो टर्म होती है गट की, ये डेवलप्ड स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए भी यूज़ हो रही होती है। अब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पहले हिस्से के हवाले से लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द माउथ और ओरल कैविटी। पहला हिस्सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का माउथ या ओरल कैविटी के नाम से जाना जा रहा है। अब इस ओरल कैविटी के हिस्सों का जिक्र है, लिखा हुआ है, द ओरल कैविटी opens posteriorly into the pharynx which in turn continues inferiorly into the esophagus। ओरल कैविटी जो है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो फेरेंक्स है और फिर फेरेंक्स आगे चल करके एक नीचे वाले हिस्से में डिवाइड हो जाती है जिसको ओसोफेगस हम कह रहे हैं। अब ओसोफेगस का मतलब है पैसेज वे। आपकी बुक के अंदर जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो एसोफेगस की तरह पर लिखी हुई है और ये एसोफेगस जो है ये अमेरिकन स्पेलिंग है। अब इस ओसोफेगस के बारे में लिखा हुआ है कि ओसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। ओसोफेगस फिर स्टमक में दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हिस्सा ओरल कैविटी, फिर उसके बाद फेरेंक्स भी आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो ब्राउन कलर से ज़ाहिर की गई, फिर येलो कलर से लार्ज इंटेस्टाइन को ज़ाहिर किया हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है, द स्टमक ओपन इनफीरियरली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक के नीचे की तरफ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डुडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वजह से 3 हिस्से होते हैं और जो पहला हिस्सा है उसका नाम है डुडेनम और जो कि 12 फिंगर्स तक जो है वो बड़ा है, इसी वजह से उसको ये नाम दिया गया। दूसरा हिस्सा लिखा हुआ है, द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द जिजेनम। दूसरे हिस्से को जिजेनम कहा गया है। द लास्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम और जो आखिरी हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका नाम इलियम है और उसका मतलब होता है ट्विस्टेड। द लास्ट सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो आखिरी हिस्सा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। पहला हिस्सा था ओरल कैविटी, लास्ट हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन। द फर्स्ट सेगमेंट इज द सीकम। इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है वो सीकम है और इसका मतलब है ब्लाइंड सेक। इसे अब ब्लाइंड सेक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जुदा हो जाता है सीकम वाला हिस्सा तो वहाँ से ये क्लोज हो जाता है, तो इसीलिए इसको ब्लाइंड सेक कहा गया है। यानी कि सिर्फ इसकी एक ही ओपनिंग है जो आगे कॉलोन में जा रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के आगे वाले हिस्सों में जा रही है। विद द अटैच्ड वर्निफोरम अपेंडिक्स। इस सीकम के साथ में एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा हुआ है जो कि अपेंडिक्स का हिस्सा है और इसका जो वर्मी फॉर्म है उसका मतलब है वर्म लाइक, एक बहुत ही बारीक सा वर्म के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे लिखा हुआ है, सीकम इज फॉलोड बाय द असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलोन। ये सीकम के बाद कॉलोन का हिस्सा है और ये कॉलोन का हिस्सा 4 हिस्सों में मजीद डिवाइडेड है। एक ऊपर जाता हुआ हिस्सा जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर जाते वाले हिस्से को असेंडिंग कोलन कहा गया है। फिर उसके बाद जो ये दूसरा हिस्सा है ये ट्रांसवर्स कोलन, फिर ये नीचे जाता हुआ जिसको डिसेंडिंग कोलन कहा गया है और फिर एक सिग्मोइड कोलन। ये 4 हिस्से हैं कोलन वाले हिस्से के। और बात करें तो कोलोन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। बाकी जो एब्जॉर्प्शन है वाटर की वो यहाँ कोलोन के अंदर हो रही होती है। और एंड द रेक्टम, रेक्टम का मतलब है स्टेट। ये रेक्टम एक जगह होती है जहाँ पर आर्जी तौर पर वेस्ट मैटर जो है स्टोर होता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। तो लिखा हुआ है, द रेक्टम ज्वाइंस द एनल केनाल विच एंड्स एट द एनस। रेक्टम जो है वो एनल केनाल के साथ में शामिल हो जाता है और फिर वो एनस पर खत्म हो जाता है। द इंफीरियर टर्मिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे आखिर में सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। तो ये सारे हिस्सों का जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं।
अब इस सीकम के नीचे आप अपेंडिक्स का एक छोटा सा जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इन्होंने जो लाइन है वो ज़्यादा आगे करके ब्राउन स्ट्रक्चर में डाली हुई है, जो कि इलियम वाला पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।